हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स की, जहां पर हमने फाउंडेशन दैट मींस एनसीईआरटी लेवल तक का पूरा पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया, काफी सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एडवांस लेवल पॉलिनोमियल दैट मींस कॉम्पिटिशन या ओलंपियाड में पॉलिनोमियल से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के कुछ हायर कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करने चाहिए और हमारे पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ लेते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज़ टू द पावर 101 प्लस 2x इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक हम रिमाइंडर के क्वेश्चन तो किए, पर हमारा डिवाइजर कैसा हुआ करता था? हमारा डिवाइजर था जो लीनियर हुआ करता था। और ध्यान दीजिए यहां पर डिवाइजर इस बार मेरा कैसा है? क्वाड्रेटिक डिवाइजर है। तो क्वाड्रेटिक डिवाइजर के केस में मुझे किस बात का ध्यान रखना है, किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ये सब चीजें हमें जानना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो है इस बार लीनियर डिवाइजर ना होकर क्वाड्रेटिक डिवाइजर है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। देखिए लीनियर डिवाइजर होता था, उस केस में आप क्या करते थे? उसे जीरो की इक्वेट कराते थे। जैसे अगर मान लीजिए लीनियर डिवाइजर होता तो उसको आप जीरो की इक्वेट कराते और आंसर x की वैल्यू मिलती और उसे आप पॉलिनोमियल में पुट कर देते तो रिमाइंडर मिल जाता था। ये होती थी रिमाइंडर थ्योरम विद लीनियर डिवाइजर। सबको क्लियर? अब बात आती है कि सर डिवाइजर जो है अगर क्वाड्रेटिक है, अच्छा क्वाड्रेटिक से भी बड़े ऑर्डर का क्यूबिक है और बाय क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन करते भी हैं, ध्यान से देखिए अगर हम किसी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन भी करते हैं, मान लीजिए एक ऐसा क्वाड्रेटिक डिवाइजर है, ये मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा, एक जनरल अगर मैं आपको बात बता रहा हूं, मान लीजिए क्वाड्रेटिक डिवाइजर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक डिवाइजर है। ये किसी भी यहां पर एक पॉलिनोमियल है qx, उसको डिवाइड कर रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा क्या हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगी? नहीं, रिमाइंडर जो है वो इसकी डिग्री से छोटी डिग्री का आएगा। यानी कि हमारे पास जब लीनियर डिवाइजर हुआ करता था ax प्लस b हुआ करता था, तो देखिए बेटा ax प्लस b क्या है? डिग्री 1 है। अब डिग्री 1 से छोटी डिग्री क्या है? डिग्री 0। डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट। तो हमें यहाँ कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी, लाइक जो भी नंबर मिलता था +40 -40 या जो भी मिलता था, पर वो कांस्टेंट मिलता था। ठीक है, वेरिएबल्स पे नहीं मिलता था। अब यहां पर इस बार डिग्री 2 कर दिया आपने, डिवाइजर की डिग्री 2, तो यहां उससे छोटी डिग्री का मिलेगा। उससे छोटी डिग्री क्या हो गया? तो डिग्री 1 का मिलेगा या डिग्री 0 का मिलेगा। यानी कि जो ओरल कॉन्सेप्ट यहां समझने वाला है कि लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। तभी तो आगे डिवीजन नहीं हुआ। मान लो ये बड़ा होता तो इसका डिवाइड इसमें जाता रहता, कंटिन्यूएशन, ये डिवीजन चलता रहता। डिवाइड कब एंड हो गया? ये डिवीजन एंड इसलिए हो गया क्योंकि अब रिमाइंडर इससे छोटी डिग्री का आ गया है। मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक है तो देयर में भी लीनियर टर्म, यहां लीनियर टर्म बच सकती है और उससे भी छोटी डिग्री 0 दैट इज कांस्टेंट टर्म भी बच सकती है। दोनों पे हमें ध्यान देना है। समझ में आ रही बात? तो रिमाइंडर जो रहा होगा इट मे बी ऑफ 0 डिग्री एंड इट मे बी ऑफ 1 डिग्री, उससे छोटी डिग्री का रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक है तो यहां लीनियर और कांस्टेंट मिल सकता है। अगर ये क्यूबिक है, लेट्स से अगर ये क्यूबिक है x क्यूब, तो वहां क्या क्या मिल सकता है? x क्यूब से छोटी डिग्री बताओ। यहां 2 डिग्री का मिल सकता है, उससे छोटा 1 डिग्री मिल सकता है, उससे छोटा 0 डिग्री भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेटा पर। ठीक है, तो हम इतना ये मान के चलेंगे, डिग्री ऑफ, पूरी चीज को कंक्लूड कर रहा हूं, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। क्लियर है? अब आप ध्यान से देख लीजिएगा यहां कितने डिग्री का है और यहां क्या क्या बच सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। अब इसका सोल्यूशन जो है हम मान लेते हैं कि लेट जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बचा है। हमें ये तो नहीं पता कि भाई वो लीनियर है या क्या है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है पर उससे छोटी डिग्री का होगा। अब क्वाड्रेटिक डिवाइजर है तो क्वाड्रेटिक से छोटा कौन होता है? लीनियर, मतलब डिग्री 1, और उससे छोटा कांस्टेंट मतलब डिग्री 0। तो लेट द रिमाइंडर बी rx है ना, द रिमाइंडर rx इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं ax प्लस b टाइप का मान लेते हैं ना, कि रिमाइंडर मेरा इस टाइप का है, लीनियर है। और अगर देखिए लीनियर में a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपने आप b बच जाएगा, b मतलब कांस्टेंट बच जाएगा। तो क्वेश्चन जो होगा हो जाएगा अपन तो एटमोस्ट ये तो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए आपको डिवाइड करना है किसमें? x रेज़ टू द पावर 101 प्लस 2x में डिवाइड किसका देना है? इसका डिवाइड देना है x स्क्वायर -1 का। तो ये जिसमें डिवाइड देते हैं वो तो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड देते हैं वो होता है डिवाइजर। ये सबको पता है, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। तो इसको अपन मान रहे हैं, लेट्स से दिस इज px, या फिर इसको qx मान लो, डिवाइजर वाले को px मान लेना है ना। देखो डिविडेंड को qx मान लो, किसी को भी नेमिंग है, नेमिंग तो कैसे भी कर सकते, दिस इज qx एंड दिस इज px। तो ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा, यहां आप चाहे तो लिख भी सकते हैं दिस इज डिविडेंड। ठीक है, ठीक है, और ये होगा आपका डिवाइजर। तो इस तरह से हमने इनकी नेमिंग भी कर दी कि ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। अब ध्यान से देखिए डिविडेंड और डिवाइजर में हमें रिलेशन लाना है और ये रिलेशन सभी बच्चे जानते हैं। क्या होता है रिलेशन? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी है, डिवीजन एल्गोरिथम इसे बोलते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड, है ना, ये हमारा हो गया डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोल रहे हैं, अप्लाई यहां कर रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट को थोड़ी सी देर के लिए आप कुछ भी मान सकते हो। तो क्वोशिएंट को अपन देखिए qx यूज कर लिया, px यूज कर लिया, आप अच्छा रिमाइंडर को अपन क्या यूज कर रहे हैं? rx, है ना। तो आप इसको क्वोशिएंट को थोड़ी सी देर के लिए q डैश मान लीजिए, x q डैश x, दैट इज क्वोशिएंट। या फिर अगर आप q डैश नहीं मानना तो sx भी मान सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि देखो कुछ तो क्वोशिएंट आया होगा ना, तो मैं इसके लिए अभी थोड़ा सा चेंज यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। क्या ये चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है ना। तो sx इज द, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं sx इज द व्हाट? क्वोशिएंट, है ना। डिविडेंड, डिवाइजर
उसके बाद क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब हमारा टारगेट इस रिमाइंडर पर है, ax प्लस b पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं डिविडेंड और उसकी वैल्यू है x रेज़ टू द पावर 101 प्लस 2x, और यहां हम लिखने वाले हैं डिवाइजर दैट इज x स्क्वायर माइनस 1, और यहां हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन और यहां हम लिखने वाले हैं रिमाइंडर दैट इज ax प्लस b। ऐसा करने से देखिए, ऐसा करने से क्या हुआ, आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो गई है ना। और इस इक्वेशन की खास बात क्या कि इसमें क्वाड्रेटिक जो है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जा सकता है, राइट। तो इसे हम दोबारा से अगर यहां लिखना चाहें तो दिस विल बी x रेज़ टू पावर 101 है ना। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ लिखेंगे तो और इजी हो जाएगा, है ना, और इजी हो जाएगा। ये वाला चीज मेंशन करना ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू, यहां आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां आप क्वोशिएंट लिख दीजिए और यहां आपका रिमाइंडर लिख दीजिए ax प्लस b, एंड इसे नेम दे देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए बेटा, इक्वेशन 1 तो हमें मिल गई। अब मुझे पूरा का पूरा टारगेट या पूरा का पूरा ध्यान किस पर रखना है, ax प्लस b पर, मतलब a और b फाइंड करने पर फोकस होना चाहिए। तो यहां इस ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिक जो है मैं बता रहा हूं क्या होती है कि एक बार हम इसको जीरो कराएंगे दैट इज x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और एक बार इसको जीरो कराएंगे दैट इज x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। मतलब एक बार +1 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार -1 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, और वो पूरा कहां पुट करना है, पूरी की पूरी इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक डिवाइजर्स वालों के लिए एक यूनिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आपको मिल सकता है। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर ये आपने एक बार स्टडी कर रखे हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये जब भी क्वाड्रेटिक डिवाइजर होगा उसे हम स्प्लिट कर लेंगे, अगर होता है तो, कई बार स्प्लिट होता भी नहीं है उसको भी देख लेंगे, और अगर होता है तो स्प्लिट कर लेंगे और इसको निकालने पर सोचेंगे। अब क्या आएगा बेटा, अब पुट करने की बारी आती है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जीरो कराते हुए, एक बार इसको एक बार इसको। तो क्या करेंगे हम, लेट्स से दिस इज पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करो भाई इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं, वी आर पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 1, आप ये जहां भी x दिखे वहां 1 पुट कर दीजिएगा। चलो यहां 1 पुट करो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां 1 पुट करो, 1 रेज़ टू द पावर 101, 1 की पावर 101 क्या हो गया 1, तो ये हमारे पास मिला 1 प्लस यहां 1 पुट करो, 2 into 1 दैट इज 2। ठीक है, यहां 1 पुट करो, यहां 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, और 0 into ये दिस, 0 into दिस, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, उसको नहीं लिख रहे अपन। यहां 1 पुट करो तो ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से मिलेगा a प्लस b इक्वल्स टू 3। क्या ये चीज मानते हैं, यस, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब बारी आती है कि सर x इक्वल्स टू 1 तो पुट कर दिया, क्या अब x इक्वल्स टू -1 भी करें, तो ये -1 भी करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे +1 पुट किया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिएगा। तो जैसे ही +1 पुट किया एक रिजल्ट मिला a प्लस b इक्वल्स टू 3। अब -1 से एक और रिजल्ट मिलेगा, चलिए लेट्स सी -1 पुट करते बेटा, यहां -1 पुट करो, -1 की पावर 101 तो क्या हो जाएगा -1, अगेन 2 into -1, 2 into -1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो -1 की ओड पावर थी, नेगेटिव में आंसर आएगा, 2 into -1 -2, ये हो गया -2। यहां -1 पुट करो 0, एंड 0 into दिस, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, 0 into दिस, ये सब कुछ हो गया 0। यहां -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -a प्लस b। तो यानी कि यहां से जो रिजल्ट मिलेगा -a प्लस b इक्वल्स टू -3। क्या ये चीजें समझ आ रही हैं आपको, ये चीजें बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है भाई, बिल्कुल भी सोचना, मतलब बिल्कुल भी ज्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो अपने आप सोचना सीख जाएंगे। एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों इक्वेशंस जो हमें 2 और 3 मिली है उन्हें हमें एक बार फिर सोल्व करना पड़ेगा, और उनको सोल्व बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा उनका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, फर्स्ट रिजल्ट दैट इज a प्लस b, तो यहां हम लिखने जा रहे हैं a प्लस b इक्वल्स टू क्या आया बेटा 3, a प्लस b इक्वल्स टू क्या है 3, और एक रिजल्ट मिला है -a प्लस b इक्वल्स टू -3, और यहां हमें मिला है -a प्लस b इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो यहां पर ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या होगा, देखिए a से a कट जाएगा, इससे a कट जाएगा, तो b की वैल्यू तो क्या होगी बेटा, ऐड कर दो तो a कैंसिल, a और a तो क्या हो गया कैंसिल, b और b जो है ये हो जाएगा 2b, a से a कट गया, b ऐड हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू तो क्या हो गई 0। अब देखिए ये एक क्वेश्चन ही इस तरह से बनाया गया था कि b 0 आ गया, पर b हमेशा 0 आएगा ये जरूरी नहीं है ना। देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट b 0 आ गया। अब b को 0 पुट कर दीजिए, a क्या हो जाएगा 3, a क्या हो जाएगा 3, है ना, तो b को 0 पुट कर दीजिए, a हो जाएगा 3। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, a आया है 3 तो ये हो गया 3x, और b क्या आया है 0, तो 3x प्लस 0 दैट इज 3x, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, 3x इज द रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा 3x। अब मान लीजिए b सपोज 0 नहीं आता, b मान लीजिए 1 आता, तो आंसर क्या हो जाता 3x प्लस 1, अगर b 1 आता तो आंसर क्या हो जाता 3x प्लस 1, b अगर 5 आता तो 3x प्लस 5। तो देखिए लीनियर आंसर आ रहा है, लीनियर मतलब समझ रहे 1 डिग्री वाला, तो इस तरह से हमारे पास लीनियर आंसर आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट भी आ जाए, तो उसमें इशू है ही नहीं, हमने क्या बताया उससे छोटी डिग्री का आएगा, क्वाड्रेटिक है तो उससे छोटी डिग्री का दैट इज 1 डिग्री का आ सकता है, वो आया भी है 3x, और 0 डिग्री का भी आ सकता है बाई चांस। ठीक है, या फिर ax प्लस b फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो हमें हर तरह से सिचुएशन पे तैयार रहना चाहिए। जब भी क्वाड्रेटिक हो ट्राई टू स्प्लिट इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, 2 लीनियर फैक्टर में स्प्लिट करेंगे, एक बार इसको 0 कराने की कोशिश करेंगे तो -1 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 कराने की कोशिश करेंगे तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे अगर -2 होता है, x -2 होता तो +2 पुट करते, इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये 0 कब बनेगा। तो आपको पता है कि ये +1 पे 0 बनेगा, तो पूरे में +1 पुट कर दो। जैसे यहां मान लीजिए x + 2 होता तो 0 कब बनता -2 पर, तो पूरे के पूरे में -2 पुट कर दो। इस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। एंड फाइनल आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर rx इज इक्वल टू 3x।
रिमाइंडर की वैल्यू जो आ चुकी है दैट इज 3x। तो था ना एक अच्छा एक यूनिक क्वेश्चन, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आगे थोड़े और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया। अब काफी सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता था कि सर इसे लॉन्ग डिवीजन से करें तो आएगा क्या आंसर? बिल्कुल आंसर आएगा, पर काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप सोचो पार है 101 और आप इससे जब डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन से करते रहोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हो सके आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन आपके पूरे पेज में ही सोलना हो, या फिर इतना सारा टाइम ले जाएगा जिसकी जगह तो आप काफी सारे नए क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। तो हमें ऐसे मेथड बिल्कुल भी नहीं आउट करने हैं जहां टाइम टेकिंग हो। चलिए, तो ये तो गई बात की जब ऐसी क्वाड्रेटिक थी, जब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई थी। पर सर ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता था कि क्वाड्रेटिक जो हो उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही ना हो। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया है, इफ द पॉलिनोमियल x रेज़ पावर 19 प्लस x पावर 17 प्लस x रेज़ पावर 13 प्लस x रेज़ पावर 11 प्लस x रेज़ पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x पावर 3 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 देन रिमाइंडर इज। अब ध्यान से देखिए, इस बार इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप नहीं कर सकते। आगे ना वही क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे। यस, तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, हम किसका सहारा लेंगे? लॉन्ग डिवीजन का सहारा लेंगे। और उस केस में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, ऐसा कोई पैटर्न आपको दिखेगा कि वो उसको इजी बना देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग डिवीजन से हमें बचना है, पर फिर भी मैं लॉन्ग डिवीजन से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया ही लॉन्ग डिवीजन के लिए गया है। आप ध्यान से देखिए, जब भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है उसमें एक चीज होती है जो आपके क्वेश्चन को इजी बना देती है, और वो चीज क्या है उसे ही हमें पहचानना है एंड आफ्टर दैट हम इसको सोल्व कर लेना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x रेज़ पावर 13, x रेज़ पावर 11, x रेज़ पावर 7, x रेज़ पावर 5 एंड x रेज़ पावर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है। फर्स्ट डिवाइड कितनी बार जाएगा? तो फर्स्ट डिवाइड जाएगा, यहां पे लिख देता हूं x रेज़ टू पावर 17 टाइम्स। ध्यान से देखिए, x रेज़ पावर 17 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 19 और x रेज़ पावर 17। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट होगा, है ना, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये दोनों नीचे कॉपी होंगे, है ना? ये दोनों एलिमेंट वैसे तो कॉपी सभी होंगे, पूरे के पूरे कॉपी होंगे, पर अभी कॉपी हम जो है नीचे जो है थोड़ा टाइम की बात करने वाले, क्योंकि इनको आप ले सकते हो वैसे तो, पर हमें अभी जरूरत है ही नहीं। और ये हो गया x रेज़ टू द पावर 11। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा? तो ध्यान से देखिए, यहां पर पार्ट्स में दो का ही डिफरेंस दिया है, क्वेश्चन इस तरह से बनाया 11 और 13, 2 पार का डिफरेंस है, यहां भी 2 पार का डिफरेंस है। तो इस तरह से वो कॉमनली जो है आगे भी सब डिवाइड होते चले जाएंगे। जैसे 17 की जरूरत थी या x की पावर 11 की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा x रेज़ पावर 13 प्लस x रेज़ पावर 11। अगेन ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टर्म जो नीचे कॉपी होने आएगी वो क्या आएगी? x रेज़ टू दी पावर क्या आएगा बेटा? x रेज़ टू पावर 7 प्लस x रेज़ टू पावर 5। अब कितनी बार डिवाइड जाना चाहिए आपके हिसाब से? तो अब जो डिवाइड जाना चाहिए उसको वहां जगह नहीं है तो हम यहां पे कर रहे हैं। अब जो डिवाइड जाना चाहिए x रेज़ टू पावर 7, x रेज़ टू पावर 5 और x रेज़ टू पावर 3, यही तो बचा था ना। इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे। तो ये जो तीनों टर्म्स है ये हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है, कॉपी डाउन। इसको भी आप चाहें तो यहीं लिख दीजिए x रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ स्पेस खत्म हो गया तो हम इधर लिख रहे हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया x रेज़ टू पावर 7, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिए, x रेज़ टू दी पावर 7 प्लस x रेज़ टू पावर 5 का जो पेयर है ये फिर डिवाइड हो जाएगा उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले हुए हैं, उसी पैटर्न से। ध्यान से देखिए कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 5 टाइम्स, क्योंकि ये दोनों तो है ही सही। उसके बाद अब ये वाली भी है, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू दी पावर क्या हो गया बच्चा? ये x रेज़ पावर 7 प्लस x रेज़ पावर 5 और ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। उसके बाद जो टर्म बची वो क्या बची? x क्यूब बचा, ठीक है, x क्यूब बचा। अब x क्यूब में तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा, तो इसका डिवाइड इसमें दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये x क्यूब दिस इनटू दिस प्लस x। तो अब यहां पर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा? माइनस का x, और जो कि हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्योंकि अब ध्यान से देखिए, ये जो माइनस x बचा है, माइनस x जो बचा है, ये माइनस x इससे छोटी डिग्री का आ गया, छोटी डिग्री का आ गया ना। x रेज़ टू द पावर 2 है, ये x रेज़ पावर 1 है, तो फर्दर तो हम डिवीजन नहीं कर सकते, यानी कि माइनस x विल बी द आंसर। तो ये एक हमारा तरीका हो गया। पहले तो आप बताओ ये तरीका समझ आया नहीं? लॉन्ग डिवीजन है, कर लेंगे। हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने आधा डिवीजन यहां कर दिया, आधा डिवीजन यहां कर दिया, कोई मैटर नहीं करता ना, आप एक बार में भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो गई प्रोसीजर की बात जहां हम लॉन्ग डिवीजन की बारी आती है। बहुत ऑर्डिनरी तरीके से सोचा, बट आप ध्यान से देखिए, क्या हमें इतना भी करने की जरूरत थी क्या? नहीं, हमें इतना भी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था इतना? उसका भी मैं रीजन बता देता हूं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट नोट करें, डन। उसके बाद आप ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए। और हमारा आंसर माइनस x आया है ना, ये साइन चेंज हुए हैं, यहाँ भी साइन चेंज हुए थे, तो आई होप सो लॉन्ग डिवीजन तो सभी को आता ही होगा। साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज होते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट, ये भी आपस में हो गए कैंसिल आउट, ऐसे ये भी आपस में हो गए कैंसिल आउट, और यहाँ एक टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये बच गया, तो माइनस x आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे प्लस x लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये वाला पार्ट आगे समझ लो, इससे भी इजी मेथड बताता हूँ। चलिए, ये नोट हो गया, डन। इसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, इसको क्लियर करने के बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा आपसे सोल्व करने को बोलता हूं। तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ यूनिक मेथड सोच भी लिए होंगे, एंड व्हाट इज द यूनिक मेथड अबाउट द क्वेश्चन इज दैट, आपको यहां पर अगर ये जो डिविडेंड है इसे गौर से देखें तो पूरी की पूरी डिविडेंड में अगर मैं पेयरिंग करूं तो मुझे एक ऐसा पेयर जरूर मिल जाएगा जो 2 के डिफरेंस पे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो 2 के डिफरेंस पे काम कर रहा है, सिवाय किसके? x क्यूब के, सिवाय किसके? x क्यूब के। ध्यान से देखिए, इसकी पेयरिंग में कर सकता हूं, इसकी पेयरिंग भी मैं कर सकता हूं, उसकी पेयरिंग में कर सकता हूं, यानी कि यहां से यहां तक का क्वेश्चन जो है वो अलग सोल्व करूं। कैसे? अलग कैसे सोल्व करूं? इसमें से आप x रेज़ पावर 17 कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा? x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1। यहां पर x रेज़ टू द पावर 11 कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा? x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1। और यहां पर अगर आप x रेज़ टू द पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज x रेज़ पावर 2 प्लस 1। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है। और अगर ये जो कर्ली ब्रैकेट आपने बनाया है, इन कर्ली ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 तीनों जगह आ रहा है, तीनों से कॉमन निकाल लो। तो तीनों से अगर x स्क्वायर प्लस कॉमन निकाल लेते हो तो ये क्या बचेगा? x
पावर 17 है ना, x रेस पावर यहाँ क्या बचा 11 और यहाँ क्या बचा x रेस टू द पावर 5 और प्लस x क्यूब। ये हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है, इसको एक्स्ट्रा चलने देना, थोड़ा सा दूर लिखा है, दूर लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो समझ में आ रहा है वो, प्लस x क्यूब। अब यहां से ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये डिविडेंड था, हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इस फॉर्मेट में क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जो है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीपल है, और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू समथिंग अगर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा, राइट। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कंप्लीट डिवाइड है। और रही बात किसकी, रही बात किसकी, एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब को लॉन्ग डिवीजन से कर लो, है ना। तो अब बारी आ जाती है कि सर एक्स क्यूब भी तो बचा है भाई, इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड होगा। रही बात उसकी, तो उसको आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाया जाएगा उसमें कोई ना कोई थीम रहेगी, कोई ना कोई पैटर्न रहेगा। पैटर्न ध्यान से देख लीजिए, यहां पर पैटर्न दिया है, पार्ट्स का जो डिफरेंस है वो 2 का चल रहा है ना, जैसे इन दोनों को मिला के 2 का डिफरेंस है ना। ऐसा नहीं कि सर यहां तो फिर 4 का डिफरेंस है, हाँ हो सकता है बीच में गैप हो, बट ऐसी 2 टर्म जरूर मिलेंगी जो 2 के डिफरेंस पे होंगी, ऐसी 2 टर्म मिल जाएंगी जो 2 के डिफरेंस पे होंगी। ऑल ऑफ द सडन बीच में कहीं ना कहीं गैप तो होगा ही, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना, पूरी सीरीज भी नहीं लिखा होता। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये मेथड समझ आया? यस, तो ये वाला जो मेथड है वो भी वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। आंसर इज -x, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ भी है और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे, जहां पर हम किसकी बात करते हैं, डिवाइजर हो, वो भी क्वाड्रेटिक लेवल का हो, क्यूबिक लेवल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन में पैटर्न या कोई ना कोई थीम जरूर वहां पे छिपी हुई होगी, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लें, ये वाला पार्ट भी आप नोट कर लें। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा दिया है ना, तो सब्ट्रैक्ट कराने से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो कॉमन लेने का पैटर्न है ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए आगे और भी क्वेश्चन पे बात करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबल वैरायटी बन सकती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स की, जहां पर हमने फाउंडेशन दैट मींस एनसीईआरटी लेवल तक का पूरा पॉलिनोमियल डिस्कस कर